अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो है इंडिया की जो एब्सेंस है फ्रॉम यूएस की रिलीजियस वायलेटर्स लिस्ट जो है। ठीक है। ये जो यूएस की रिलीजियस वायलेशंस या वायलेटर्स लिस्ट है, ये हर साल पब्लिश की जाती है। और ये बेसिकली ये ऑब्जर्व करती है कि दुनिया के अंदर कौन कौन से ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम प्रॉपर नहीं दी जा रही, या जहाँ पर जो लोग हैं या जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके अंदर ना, ये जो लिस्ट है, इसके अंदर जो रिलीजियस वायलेटर्स हैं उनके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो वायलेटर्स है जिसे इंडिया कहा जाता है, वो इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यूएस की जो रिलीजियस वायलेटर्स लिस्ट है उसके अंदर कंट्रीज कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि दुनिया इंडिया को किस नज़र से देखती है। फिर एट द एंड हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर इंडिया को इस लिस्ट से क्यों एब्सेंट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर पढ़ना हो तो ये डॉन का एक आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे आपको काफ़ी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब जो यूएस की रिलीजियस वायलेटर्स लिस्ट है, ये इशू करता है जी यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट। उसके बाद जी और ये क्या करता है जी, कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न्स, ये जो है इनको मेंशन किया जाता है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है। और ये जो लिस्ट होती है, पब्लिश होती है, ये अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत ये पब्लिश होती है। अब इंडिया was not designated as a religious violators, रिलीजियस फ्रीडम। अब इसमें क्या है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है, इन्होंने ये लिस्ट पब्लिश की थी कब? दिसंबर 2 2022 को, फ्राइडे का वो दिन था। ठीक है। और उसके अंदर जो कंट्रीज मेंशन हैं, जो कंट्रीज इन द लिस्ट हैं, उनको अगर आप देखें तो उनमें है जी बर्मा, चाइना, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जितने भी कंट्रीज हैं, इनका या तो वो चाइना के अलायंस में है, ठीक है, या तो उनका लिंक है या चाइना के अलायंस में है। उसके अलावा या फिर वो यूएस के साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं, ठीक है, या फिर वो डिक्टेटर्स हैं, ठीक है, या फिर वो एनिमीज ऑफ यूएस हैं। ठीक है। अब इन चार चीज़ों को अगर आप फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लिस्ट है, ये बेसिकली यूएस के जो अगेंस्ट हैं कंट्रीज, उनको उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए बनाई गई है। ठीक है। ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्टिव, और जो ये इस बार की लिस्ट है और उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं और वो क्यों हैं, वो सारा आपको इससे आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो इंडिया की जो रिलीजियस वायलेशंस हैं, उनको दुनिया किस नज़र से देखती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट होगा यूनिसेफ। ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को, यूएस को कहा है कि इंडिया को डालो इस लिस्ट में। दूसरा, मल्टीपल एनजीओज हैं। उसके अलावा तकरीबन 21 नेशंस हैं। और उसके अलावा यूएस के जो अपने कांग्रेसमैन हैं, वो भी इस चीज़ को, या ये जो बात है, ये कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन इन चारों चीज़ों को देखते हैं। पहला है जी यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये जो है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट सेंड की थी टू यूएसए कि आप काइंडली जो इंडिया है ना, उसको प्लेस करें इन दिस लिस्ट। ठीक है। लेकिन यूएस ने इसकी ये बात नहीं मानी, यूएस ने रिजेक्ट कर दी। ये क्यों रिजेक्ट की, ये हम फर्दर आगे देखते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कहा है कि यूएस कमीशन ने जब ये कहा कि डिक्राइड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ डिसीजन नॉट इंक्लूडेड द इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न्स अंडर द इरफा। ठीक है। एंड टर्निंग अ ब्लाइंड आई इन अ पार्टिकुलर severe वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम उनके अंदर हो रही हैं। अब ये जो उन्होंने अपनी ये एक 2022 की एनुअल रिपोर्ट भी बताई थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस तरह इंडिया के अंदर जो
जो कंडीशन है ऑफ पुअर की, या ओवरऑल जो नेशनल्स हैं जिनमें मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित्स हैं एंड एडवियासीज हैं, इन सबको क्या क्या मसाइल का शिकार हैं और ये किस तरह वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये जो यूएस की एनुअल रिपोर्ट थी इसके अंदर ये मेंशन किया गया था। दूसरा, अब यहाँ पर जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्लिंकन हैं यूएस के, उन्होंने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के साथ, ठीक है, और उनके साथ हम डिस्कस करके ही फिर हमने उसको इस लिस्ट से जो है वो एक्सक्लूड किया है। बट ऑफ कोर्स देयर आर कन्वर्सेशंस दैट वी कंटिन्यू टू हैव विद इंडियन पार्टनर्स एंड विद पार्टनर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और हम ये जो ह्यूमन राइट्स की या रिलीजियस की जो वायलेशंस हैं वहाँ पर हो रही हैं, तो हम उनको भी कंसीडर कर रहे हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया को भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। ये था जो उसकी एक स्टेटमेंट थी यूएस के जो रिलीजियस इंटरनेशनल फ्रीडम है। अब नेक्स्ट जो है वो कांग्रेसमैन है एक एंडी लेविन। ये अभी रिटायर हुए हैं अपनी जो पोस्ट से। तो इन्होंने भी ये कहा है कि इट इज़ एन अलार्मिंग मूव ऑफ द यूएसए कि उसने इंडिया को जो है, इंडिया इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ वायलेट्स स्टेट दैट वायलेट रिलीजियस फ्रीडम। मतलब कि इंडिया जो है वो इस लिस्ट से जब एक्सक्लूड किया गया है, ये इट इज़ एन अलार्मिंग मूव ऑफ द यूएसए। फर्दर भी उन्होंने ये कहा है कि मोदी इज टेकिंग इंडिया इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। हम उसकी ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर डिजर्व्स द वर्ल्ड अटेंशन व्हाइल कश्मीर में नॉट बी द nightly news, it is still a prime example of how Mr. Modi is taking India into a wrong direction in terms of religion, in terms of human rights and democracy। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये बता रही हैं कि इवन के यूएस के अपने कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है इट इज़ नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो इसके ऊपर दुनिया को लाजमी एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर फर्दर हम देखें तो नेशंस अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि 21 कंट्रीज हैं, उन्होंने अर्ज किया है इंडिया को टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। सिमिलरली अगर हम ह्यूमन राइट एजेंसीज को देखें तो 6 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज का जो ग्रुप है आल्सो रिमाइंडेड न्यू दिल्ली दैट इट इज स्टिल नीड्स टू इम्प्लीमेंट दैट रिकमेंडेशन दैट आर द पार्ट ऑफ रिसेंट यूएन रिपोर्ट ऑन इंडिया। ठीक है, तो इसके बावजूद इन अब ये चार चीज़ों के एक जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2022 जो यूएन की एजेंसी की थी, एक वो हो गई, यूएस का कांग्रेसमैन हो गया, 21 नेशंस हैं, और चौथी जो है ह्यूमन राइट्स की जो एजेंसीज हैं। इन सब के कहने के बावजूद भी इंडिया को क्यों इस लिस्ट में नहीं डाला गया? तो वाई इंडिया इज एब्सेंट? तो उसकी जो रीजंस हैं वो तीन हैं। पहली, यूएस चाइना राइवलरी, और यूएस ये चाहता है कि इंडिया जो है इट इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर जो पार्टनरशिप है इन इन द साउथ एशिया अगेंस्ट चाइना। ठीक है, तो एक तो पहली रीजन ये है कि जो इंडिया है इट इज एब्सेंट फ्रॉम द यूएस के जो रिलीजियस वायलेटर्स लिस्ट है। दूसरा, अगेन वही इंडो यूएस नेक्सस, और उनकी आपस में पार्टनरशिप भी इस तरह की हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल यूएस इंडिया को डालता है इन दिस कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न, तो इंडिया विल बी रेजिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज। ठीक है, जो कि इस टाइम एट दिस मोमेंट यूएस नहीं चाहता। तीसरा क्या है, इंडिया इज अ बिगेस्ट मार्केट। अब इस टाइम ये दुनिया के अंदर एज ए गेम चेंजर जो है वो रोल प्ले कर रहा है, और कोई भी जो नेशन है वो इसके साथ अभी एट लीस्ट अभी जो है इसके साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो ख़राब नहीं करना चाह रही। तो दीज आर द मेजर रीजंस जिनकी वजह से इंडिया जो है वो एब्सेंट है इन दिस रिलीजियस वायलेटर्स लिस्ट। लेकिन जो यूएस के एनिमीज थे वो सारे इसके अंदर ऐड हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर भी यूएस, आल्दो के उसने जो लिस्ट बनाई है वो है जहाँ पर रिलीजियस की थोड़ी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ऑन द न्यूट्रल बेसिस अगर देखा जाए तो ये तमाम वो कंट्रीज हैं जो कि यूएस के एनिमीज हैं। तो यहाँ पर भी यूएस एक एज ए न्यूट्रल
जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको पुरसू करने की कोशिश कर रहा है। तो विद दिस वाजी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। विद दिस वाजी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।